रुद्राक्ष धारण करता है, जो विभूति लगाता है, तो यमराज भी उससे डरते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर कालों के भी काल हैं, इसलिए जो यमराज है वो भी भगवान शंकर की जो विभूति लगा करके रखता है, जो रुद्राक्ष पहन करके रखता है, जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, तो उससे यमराज भी डरता है। रुद्राक्ष की महिमा 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक पत्राक्ष व साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, दर्श दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ है। सज्जन लोग बताते हैं कि एक वृक्ष में एक बार एक मुखी रुद्राक्ष एक बार ही लगता है, और कहते हैं कि वह रुद्राक्ष उसमें सिर्फ 3 फल होते हैं। एक तो पृथ्वी में चला जाता है, पाताल में, एक आकाश में, एक इस पृथ्वी में रहता है। गिरते ही कोई बिरला संत हो, आजकल तो नकली रुद्राक्ष भी बनने लग गए हैं, बोले एक मुखी रुद्राक्ष 100-100 रुपए में मिलते हैं। वास्तव में वो असली रुद्राक्ष नहीं होता। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष का जो व्यक्ति दर्शन मात्रेण, जो दर्शन कर लेता है, तो ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है, क्योंकि एक वस्त्रा शिव साक्षात, एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं भगवान साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है। विवक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फलप्रदा, विशेषता रुद्राक्षो गोबुधम नमसे धृतम। विवक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फलप्रदा, जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको देव देवेश्वर बोलते हैं। वो समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। गोवधम नासे दुर्गम, यदि किसी प्रकार से गोवध हमारे द्वारा हो गया, गाय की हत्या हो गई है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग बड़ा सरल समझ लेते हैं रुद्राक्ष, अरे वही रुद्राक्ष के तो दाना है, पहन लो, उतार दो। लेकिन यहाँ पर शिव पुराण में रुद्राक्ष की बड़ी दिव्य महिमा बताई गई है। त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्षा साक्षात् साधनतः सदा, तद्भवाद्धर्ममेरियो रे विद्या सर्वा प्रतिष्ठितः। जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो समस्त साधनों को देने वाला है। किसी भी प्रकार की आपके घर में कोई कमी है, साधन का मैंने आपको कल अर्थ बताया था, सब लोग जानते होंगे। साधन क्या है? जिस वस्तु की अभिलाषा हो, जैसे हम देव पूजा करते हैं तो देव पूजा में भगवान की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? वही साधन है। हमारे लिए क्या आवश्यकता है उसको ही साधन बोलते हैं। तो जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त साधनों से युक्त हो जाता है। विद्या सर्वः प्रतिष्ठिता, समस्त प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला रुद्राक्ष होता है 3 मुखी। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति, दर्शना स्पर्शना सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदः। 4 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, कहते हो स्वयं ब्रह्मा है। नरहत्यां व्यपोहति, किसी प्रकार से यदि किसी नर की हत्या हो गई है हमारे द्वारा तो उससे छुटकारा मिल जाता है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाला है वह रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभु, सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष ज्यादातर मिल जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष प्रचलित है, वो ज्यादातर मिल जाता है। तो उसको इतना सरल न समझें।
पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, पांच मुखी जो रुद्राक्ष है स्वयं साक्षात भगवान रुद्र ही हैं। कालाग्निर नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम प्रदायकः, मुक्ति को देने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह रुद्राक्ष माना गया है। अगम्यागमनम पापा अभक्षश्च च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। जिस वस्तु को नहीं खाना चाहिए और हमने खाया तो उससे पाप लगता है। जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, मांसाहारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे बताइए, जिस जीव को आप बना नहीं सकते हो उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया? जो व्यक्ति अभक्ष, जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लेता है, समस्त पापों से जो व्यक्ति युक्त होता है, वो पांच मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है तो समस्त पापों से छुटकारा उसको मिल जाता है। ये पांच मुखी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन बताया है भगवान शंकर ने माता पार्वती से। षड्वक्ता कार्तिकेयास्तु धारणा दक्षिणो भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैः मुच्यते नात्र संशयः। छह मुखी जो रुद्राक्ष होता है स्वयं साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। ब्रह्महत्यादि जैसे पापों से छुटकारा पाने के लिए आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सप्तवक्त्रो महेशानि अनंगो नाम नामतः धारणातस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवेत्। सात मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह अनंग का स्वरूप बताया गया है। जो व्यक्ति सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो यदि दरिद्री है तो ईश्वरो भवेत्, संपत्तिवान हो जाता है, लोगों का राजा हो जाता है। रुद्राक्षाष्टवक्त्रस्य वसुमूर्तिस्य भैरवा धारणातस्य पूर्णायुर्मतो भवति शूलभृत्। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भैरव का स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी पूर्ण आयु होती, अल्प आयु में उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आजकल पूर्ण आयु तो कोई कोई व्यक्ति ही पहुंच पाता वहां तक। ऐसे ऐसे रोग चल गए हैं, बाल युवा कैसे कैसे व्यक्ति चले जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। भैरवो नववक्त्रस्य कपिलस्य मुनिस्मृतः दुर्गावादधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नवमुखी रुद्राक्ष स्वयं साक्षात मां भगवती जगदम्बिका दुर्गा का स्वरूप है और उसमें भैरव भी विराजमान होते हैं, क्योंकि जहां पर देवी है वहां भैरव जरूर आते हैं। जहां जहां आपने देखा होगा शक्तिपीठ है तो वहां भैरव जरूर मिलेंगे। देवी के साथ में भैरव सदैव निवास करते हैं। तो नौमुखी रुद्राक्ष में देवी और भैरव दोनों विराजमान होते हैं। कपिल मुनि उसमें विराजमान होते हैं। तम धारये महीव्रस्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परः सर्वेश्वर भवेन्नूनं मम तुल्यो न संशयः। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह मेरे समान हो जाता है, पूजनीय। अर्थात भगवान शंकर के समान पूजनीय हो जाता है जो नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दना धारणा तस्य देवेशी सर्वान् कामान् माप्नुयात्। दशमुखी रुद्राक्ष स्वयं साक्षात जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु का स्वरूप है। सर्व कामान माप्नुयात्, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला दशमुखी रुद्राक्ष, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवेत्। एकादश मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो स्वयं साक्षात रुद्र का स्वरूप है। सर्वत्र विजयी भवेत्, जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है
जो समस्त लोगों को जीत लेता है, सर्वत्र विजय, वो कभी हारता नहीं है। द्वादशास्त्रं रुद्राक्षम धारयेत् केश देश की आदित्याश्चैव ये सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसमें 12 सूर्य बताए गए हैं। सूर्य एक नहीं है, 12 सूर्य हैं। एक एक महीने में एक एक सूर्य चलते हैं। 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसमें आदित्य आदि सूर्यों का निवास बताया गया है। त्रयोदश मुखी विश्व देव धारणाया नरः सर्व कामानवाप्नोति सौभाग्यं मंगलम लभेत। 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, यदि कोई महिलाएं बहनें उसको धारण करें तो उनका सौभाग्य सुरक्षित रहता है, उनका सौभाग्य अमर रहता है। समस्त कामनाओं को देने वाला, सौभाग्य मंगल देने वाला वह 13 मुखी रुद्राक्ष है। चतुर्मुख यो ही रुद्राक्ष परमः शिवः धारे मूर्धन्यं भक्त्वा सर्व पापं प्रणश्यति। चतुर्दश 14 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। धारे मूर्धन्यं तपत्वा सर्व पापं प्रणश्यति। जो उसको धारण करता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता मयि मुख वेदिना। इस प्रकार से मैंने आपको हे देवी रुद्राक्ष के जो 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं उन सबका वर्णन मैंने आपको बताया। अब रुद्राक्ष धारण की विधि क्या है? मार्केट से लाओ और तुरंत धारण कर लो, ऐसी विधि नहीं है। हर रुद्राक्ष का मंत्र है। यदि आप एक मुखी धारण करते हैं तो उसका भी मंत्र है, 2 मुखी करते तो उसका भी है, 3, 4, 5, 6, 14 मुखी तक। और मंत्र भी बिल्कुल छोटा सा बीज मंत्र आप भी कर सकते हो। रुद्राक्ष धारण करने के लिए पंडित जी की आवश्यकता नहीं है आपको। एक छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र, उसमें भगवान रुद्राक्ष में उसी देवता का आवाहन करो और जल दुग्ध आदि से अभिषेक करके धूप दीप दिखा करके उसको धारण कर सकते हैं। यह विधि है। ओम ह्रीं नमः पहले एक मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम नमः 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम क्लीं नमः 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं नमः 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं नमः 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं हुं नमः 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम हुं नमः 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम हुं नमः 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं हुं नमः 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं नमः 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं हुं नमः 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम क्रौं छ्रौं रौं नमः 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम ह्रीं नमः 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ओम नमः 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए। बहुत छोटे छोटे बीज मंत्र हैं, लेकिन आपको ये लिख करके रखना होगा। यह आप नहीं कर पा रहे तो पंडित जी को बुला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप धारण कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष की महिमा बताया है भगवान भोलेनाथ ने। बिना भस्मत्र पुण्डेना बिना रुद्राक्ष मालया पूजते महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए, बिना त्रिपुंड लगाए हुए जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है, भगवान शंकर कहते हैं मैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करता। इसलिए भस्म धारण करिए, रुद्राक्ष पहनिए, फिर भगवान शंकर की पूजा करें। इस प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा बताई।